बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। मिथुन राशि के जो जातक हैं अक्टूबर 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा। तीन ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि महाराज वक्री के अवस्था में हैं, तो यहाँ पर शनि महाराज का रिजल्ट क्या रहेगा, प्रेम प्रसंग में और शिक्षा दीक्षा में क्या क्या असर पड़ रहा है। पंचमेश आपके किस भाव में बैठे हैं, सप्तमेश किस भाव में बैठे हैं, नवमेश जो आपके भाग्येश हैं वो किस भाव में बैठे हैं, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं अक्टूबर 2024 में तीन ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को शुक्र महाराज जी वृश्चिक राशि में परिवर्तन करेंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज जी तुला राशि में परिवर्तन करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल महाराज जी कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे। ये तीनों ग्रह परिवर्तन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुंडली में नवमांश की स्थिति क्या है। कुंडली में जो आपका लग्न है, जहां से आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा देखा जाता है, उस जगह पे मंगल महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जो आपके माता का क्षेत्र होता है, जो आपके सुख समृद्धि का क्षेत्र होता है, बाग बगीचा का क्षेत्र होता है, उस जगह पर केतु महाराज जी, सूर्य महाराज जी और बुध महाराज जी ये तीनों साथ में बैठे हुए हैं। कुंडली का जो पंचम भाव जो आपके पुत्र का होता है, शिक्षा का होता है, उस जगह पर शुक्र महाराज जी विद्यमान है। कुंडली का जो नवम भाव है, जो आपके भाग्येश है, जो आपके भाग्य का स्थान है, उस जगह पर शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। कुंडली का जो दसम भाव है, दसम भाव जो आपके कर्म का क्षेत्र होता है, जो आपके पिता का क्षेत्र होता है, उस जगह पर राहु महाराज जी बैठे हैं। गुरु महाराज जी आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे, जहां से आपका एक्सपेंस देखा जाता है, कर देखा जाता है, टैक्स वगैरह देखा जाता है। तो ये है आपके कुंडली के नवमांश की स्थिति। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के जो कारक देव हैं वो हैं आपके कुंडली में आपके स्वामी बुध महाराज। बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में उनके साथ सूर्य महाराज जी बैठे हुए हैं, केतु महाराज जी बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य को लेके आपको बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गुरु महाराज कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग होगी, मति भ्रम होगा। मति भ्रम ऐसे होगा क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, सूर्य महाराज जी बैठे हैं, तो फैमिली को लेके, परिवार को लेके कलह मचा सकते हैं, खासकर जो आपकी माता जी हैं उनके साथ, और आपके पिता के साथ आपका नहीं बनेगा, उनको लेके आप टेंशन में आ सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं। साथ ही साथ या फिर उनकी जो समस्या है वो बढ़ सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो उनकी तबीयत की वजह से भी आपको समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य को लेके आपको जो विचार हैं, जो निगेटिव थिंकिंग है वो आपके मन में आ सकती है, तो आप नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाइएगा। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और आपके शिक्षा दीक्षा का, कुंडली के पंचमेश से हम आपके शिक्षा को देखते हैं, कुंडली के पंचमेश से हम आपको प्रेम प्रसंग को देखते हैं। जो आपके पंचमेश हैं वो है कुंडली के शुक्र महाराज जी। शुक्र महाराज जी इसमें कुंडली के पंचम भाव में ही विद्यमान हैं और 13 अक्टूबर तक उसी भाव में रहने वाले हैं। तो 13 अक्टूबर तक तो आपका प्रेम प्रसंग और आपका शिक्षा अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर प्रेम प्रसंग का बात हो, यहाँ पर 13 अक्टूबर तक शुक्र महाराज जी जब तक यहाँ पर विद्यमान है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 13 अक्टूबर के बाद जैसे कुंडली के छठे भाव में शुक्र महाराज जी प्रविष्ट कर जाएंगे, छठा भाव गलत होता है, यहाँ पर शुक्र महाराज आपके प्रेम प्रसंग में भी बाधा उत्पन्न करेंगे और शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कुंडली के छठे भाव में जब शुक्र महाराज जी आते हैं तो आपको टेंशन देते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई को लेके हो या फिर बिजनेस को लेके हो, या फिर जिसके स्वामी जिस भाव में बैठे हैं वहां पे टेंशन देना, इनका छठे भाव में आते ही टेंशन देने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो शुक्र महाराज जी आपकी कुंडली के पंचमेश हैं और जब तक कुंडली के पंचम भाव में बैठे तब तक तो आपके लिए सही है, लेकिन छठे भाव में आते ही कुंडली का छठा भाव गलत बोला जाता है। यहाँ पर आपको टेंशन डिप्रेशन देना प्रारंभ कर देंगे, भ्रम की स्थिति दे देंगे, बिजनेस व्यापार में घाटा दे देंगे, पुत्र को लेके विवाद दे देंगे, या फिर आपके जो फैमिली है जिससे आपका लव अफेयर चल रहा है, जिसके साथ आप रिलेशन में हो, वहां पर भी आपको तकलीफ
दे सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र को आपको 13 अक्टूबर के बाद शांत कर लेना चाहिए। बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन का और आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन और व्यापार के आपके कुंडली के जो कारक देव सप्तमेश हैं वो गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हैं। द्वादश भाव में बैठने का मतलब होता है यहाँ पर आपके एक्सपेंस में वृद्धि होगा। यहाँ पर कहीं न कहीं आपको एक्सपेंस को लेकर थोड़ा सा अपने ऊपर काबू करना है। खर्चे आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि उसके अपेक्षा इनकम आपकी कम हो रही है। आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं। यहाँ पर गुरु महाराज द्वादश भाव में बैठ के आपको लंबी यात्रा करा रहे हैं, बार बार आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। समस्या बढ़ रही है बिजनेस व्यापार को लेके या फिर परिवार को लेके, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ रहा है और उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं हो रही है। एक्सपेंस भी बार बार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को साथ साथ में रखते हुए ट्रैवल को कम करना है। और यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बाहर की वस्तुओं का उपयोग कम से कम करिएगा। बात करें यदि आपके लिए कैरियर का और आपके नौकरी का, कैरियर और नौकरी के क्षेत्र के जो स्वामी है वो शनि महाराज। शनि महाराज आपके कुंडली के नवम भाव में विद्यमान है, तो आपका नौकरी तो अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, कैरियर को लेकर कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जो आपके भाग्येश हैं वो है शनि महाराज। और भाग्येश शनि महाराज ये भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं, तो आपकी नौकरी में भी आपका भाग्य साथ देगा, बिजनेस में भी आपका साथ देगा। भाग्य में कोई कमी नहीं है, भाग्य को लेकर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राहु महाराज ये कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर राहु महाराज आपको टेंशन देंगे। चाहे आपका जो कर्म है ना, आप बहुत ज़्यादा करोगे, अच्छा करोगे, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, राहु महाराज नहीं देंगे। यहाँ पर आपको राहु महाराज को शांत करना है। वैसे शनि महाराज इस भाव में बैठे वैसे शनि महाराज आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्यस्थ के स्थान पे बैठे हैं, भाग्येश हैं आपके, लेकिन यहाँ के कारक देव गुरु महाराज हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो शनि महाराज को शांत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके कुंडली में शुक्र महाराज को आप 13 अक्टूबर के बाद आप शांत कर लीजिएगा। बुध महाराज को थोड़ा सा देख लीजिएगा। उपाय क्या करें आप? उपाय में आपको ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आपको हर बुधवार के दिन गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाना है। तुलसी को जल डेली देना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपकी कुंडली के जो स्वामी हैं वो मजबूत हो जाएंगे। उनके मजबूत होते ही जितने भी सारे ग्रह हैं सबके सब सही रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा।